अगर आप बिना युद्ध के किसी राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं तो बस युवा पीढ़ी में अडल्ट्री और न्यूडिटी को आम कर दीजिए। ये है द डिजिटल वॉर और इसकी शुरुआत होती है माइंड वॉश से। इन गुप्त चैट नेटवर्क्स का पहला हमला होता है अकेलापन और इमोशनल कमजोर लोगों पर। चैप्टर 1 आइसोलेशन एंड सेक्सुअल मैनिपुलेशन। कई यूजर बताते हैं कि कैसे वे धीरे धीरे अपने ही परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि देवी देवताओं के प्रति अजीब और घिनौनी फैंटेसीज महसूस करने लगते हैं। सबसे पहले विक्टिम को यकीन दिलाता है तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, बस हम हैं जो तुम्हें समझते हैं। और धीरे धीरे बातचीत शिफ्ट होती है वर्चुअल रिलेशनशिप, रोल प्ले, वियर्ड सेक्स फैंटेसी, नए तथा खतरनाक सेक्सुअल थॉट्स। फैंटेसी इतनी तेज हो जाती है कि इंसान को लगता है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है। चैप्टर 2 ब्रेकिंग बिलीफ्स, माइंड शिफ्टिंग एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब हमला होता है विश्वासों पर, परिवार पर, धर्म पर, संस्कृति पर, देवी देवताओं पर। क्योंकि जब किसी का दिमाग कंफ्यूज्ड हो तो उसे किसी भी दिशा में मोड़ना आसान होता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे चलता है? धर्म और देवी देवताओं का मजाक, गालियां, फेक कहानियां, आधे अधूरे स्क्रीनशॉट, धार्मिक रोल प्ले, भ्रम पैदा करने वाली बातें। उद्देश्य सिर्फ एक, पहले धार्मिक कॉन्फिडेंस तोड़ो, फिर अपनी आइडियोलॉजी ठूंस दो। एक ऐसी नकली दुनिया क्रिएट की जाती है जहां विक्टिम को लगता है यही असली सच है। चैप्टर 3 द रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक, हाउ द ब्रेन बिकम्स द बैटलफील्ड। जब दिमाग पर लगातार सेक्सुअल चैट्स, फॉरबिडन फैंटेसीज और सीक्रेट वैलिडेशन की बौछार पड़ती है तो दिमाग का डोपामाइन सिस्टम हाईजैक हो जाता है। अब खुशी सिर्फ इन्हीं चैट्स से मिलने लगती है। मैनिपुलेटर जानता है जिसे कंट्रोल करना हो पहले उसकी खुशी को कंट्रोल करो, इसलिए वह कई तकनीकें इस्तेमाल करता है। डोपामीन हिट्स के नाम पर लेट नाइट मैसेजेस, रोल प्ले के नाम पर फॉरबिडन फैंटेसी, सीक्रेट एडिक्शन के नाम पर कांस्टेंट क्यूरियोसिटी, वैलिडेशन के नाम पर इमोशनल डिपेंडेंसी। धीरे धीरे विक्टिम की असली जिंदगी फीकी लगने लगती है। दोस्त, परिवार, पढ़ाई, करियर सब साइड में चला जाता है और अब वो हर रात सिर्फ एक चीज खोजता है, नया थ्रिल, नई फैंटेसी, नया ट्रैप। यही डिजिटल स्लेवरी का पहला चरण है। चैप्टर 4 द ग्रेजुअल आइडेंटिटी कोलैप्स। यहाँ हमला होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी पर। मैनिपुलेटर लगातार कहता है तुम अनलकी हो, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी फैमिली बैकवर्ड है, रिलीजन तुम्हें रोक रहा है, रियल फ्रीडम सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन में है। धीरे धीरे विक्टिम खुद को अलग महसूस करने लगता है। फैमिली से दूरी, रिलीजन से अविश्वास, कल्चर से शर्म, वैल्यूज से डिस्कनेक्ट, और इस टकराव के बीच पैदा होती है एक नई चीज, आइडेंटिटी क्राइसिस। वही संकट जो किसी भी व्यक्ति को सबसे वेकेबल बना देता है। अब विक्टिम सोचने लगता है शायद वही लोग सही हैं जिन्होंने मुझे समझा, जिन्होंने मेरे सबसे डार्क सीक्रेट्स स्वीकार किए। मैनिपुलेटर को बस यही चाहिए, एक इमोशनली ब्रोकन माइंड। चैप्टर 5 आइडियोलॉजी इम्प्लांटेशन, द रियल मिशन बिगिंस नाउ। जब विक्टिम टूट चुका होता है तो अब मैनिपुलेटर अपनी असली चाल खेलता है, आइडियोलॉजी इम्प्लांटेशन। एक ऐसी विचारधारा थोपना जो विक्टिम को अपने परिवार, धर्म और समाज के खिलाफ कर दे। ये काम किया जाता है पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी, रिलीजियस प्रोवोकेशन, फेक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट्स, इमोशनली चार्ज्ड स्टोरीज, प्रोपेगेंडा डिस्गाइज्ड एज ट्रूथ। विक्टिम धीरे धीरे दूसरों की नहीं बल्कि उनके सवाल करने लगता है जो खुद उसे प्यार करते हैं। यह सबसे खतरनाक पल होता है। चैप्टर 6 फुल कंट्रोल, द डिजिटल पपेट। व्हेन द विक्टिम बिकम्स अ रिमोट कंट्रोल्ड ह्यूमन। अब विक्टिम ऑनलाइन दुनिया में इतना डूब चुका होता है कि मैनिपुलेटर उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मनी एक्सटॉर्शन, हेट स्प्रेडिंग, रिलीजियस अब्यूज, इलीगल एक्टिविटीज, ऑनलाइन स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन। विक्टिम को महसूस होता है कि वो चॉइसेस ले रहा है, लेकिन असल में उसे चॉइसेस दी ही नहीं जा रही, उसे सिर्फ चलाया जा रहा है। अब वो सिर्फ विक्टिम नहीं, डिजिटल पुप्पट बन चुका होता है।